जय हिंद साथियों, रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आ गई है। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज लिमिट और पोस्ट जो 9000 था वो बढ़ गया है। सीबीटी 1 होगा या सीबीटी 2 होगा, ये भी यहाँ पे हट गया है। सिलेबस एक तरह से मान के चलिए सब कुछ बदल गया है। नए तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है अब टेक्नीशियन का। तो हम लोग चलेंगे सीधा ऑफिशियल डाटा के रिगार्डिंग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल डाटा है जो आप देखिए। तो यहाँ पे जो आया है, पहले हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 9 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और 8 अप्रैल तक ये फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और करेक्शन के लिए यहाँ पे डेट दिया गया है, यानी कि जब आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले दिन से आप फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे और 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे जो पोस्ट हैं 2 तरह के होने वाले हैं। पहला जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। और यहाँ पे पे लेवल की बात करें तो 5 जो ग्रेड 1 का है ये 5 लेवल का पे ग्रेड का है। और उसके बाद में जो ग्रेड 3 का है जो इसका लेवल 2 है, ठीक है, पे लेवल। और उसके बाद में यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B1 दिया गया है और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ग्रेड 3 का दिया हुआ है। एज की बात करें तो 18 से 36, 18 से 33, 18 से 36 रहने वाला है ग्रेड 1 का। और ग्रेड जो 3 का है 18 से 33 ईयर रहने वाला है। और यहाँ पे वैकेंसी जो है ग्रेड 1 के लिए दिया गया है 1092 और ग्रेड 3 के लिए 8052 पोस्ट, यानी टोटल 9144 पोस्ट आपको मिलने वाले हैं। और नीचे हम लोग बात करेंगे कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस की बात की गई है। तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस क्या होना चाहिए पूरा यहाँ पे दिया गया है। एज के बारे में बताया गया है जो आपको हम अभी बता दिए हैं। और हम लोग नीचे देखेंगे, पहली बात यहाँ पे आई जो होना चाहिए आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इसमें, ठीक है। उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर अभी इसमें आप देखेंगे कि अगर आप कभी सर्जरी वगैरह करवाए हैं आँख का तो ऐसा नहीं चल पाएगा इसमें, ठीक है। और नीचे हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका बिल्कुल वही सेम है, निगेटिव मार्किंग नहीं चेंज हुआ है। और अगर हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़रूर देखिएगा। जो इसमें आपको पढ़ना है वो पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके पूरा नोटिफिकेशन है स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, ये 3 का और B1 का और B2 का रहने वाला है। और यहाँ पे जो है विजुअल स्टैंडर्ड, यानी कि आई वाला जो है आपका क्या होना चाहिए पावर, तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको अगर आँख में समस्या है तो जाके कहीं अपने जिला अस्पताल पे चेकअप करवा लीजिए या कहीं प्राइवेट में जाके चेकअप करवा लीजिएगा कि इसी में से होना चाहिए आपका, ठीक है। और नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी जो है, यहाँ पे इंडिया, नेपाल और भूटान का जो रहता है, जैसा कि हर वैकेंसी में वैसे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एज लिमिट जो है आपको बता ही दिए हैं, पहले ये था, अब ये हो गया है कोविड काल की वजह से आपको रिलैक्सेशन मिला है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला लागू है, ठीक। और नीचे अगर देखें तो वही जो है छूट आपको मिलता है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, यानी कि कोविड का जो छूट मिला है एज में उसके बाद वाला ये एज है। और बाकी जितना नीचे है छूट दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए जिस कैटेगरी में आते हैं, ओके। और हम लोग नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे भी छूट का जो भी है दिया हुआ है। और नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे एज लिमिट वगैरह कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं क्योंकि एग्जाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव हुआ है, आपको बता दें फिर। और एग्ज़ाम फ़ी की बात करें अगर यहाँ पे, तो एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपये जैसा कि लगता है आपको पता ही है। और यहाँ पे 250 रुपये एग्ज़ाम फ़ी जो है जनरल, OBC, EWS वगैरह का 500 लगता है। और SC ST और इन सब का हैंडीकैप वगैरह का 250 रुपये फ़ी लगता है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। और नीचे हम लोग चलेंगे क्योंकि कोई जानकारी इसमें से छूटे ना जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी तो सब बहुत ज़्यादा इसमें रहते हैं। 43 पेज का ये नोटिफिकेशन है तो सबको नहीं पढ़ पाएंगे, ये पता है, ठीक है। तो और नीचे हम लोग आते हैं और स्क्रॉल करते हैं, यक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया है यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस है। और नीचे हम लोग अगर आते हैं तो और इसमें अभी एग्ज़ाम के बारे में लिखा है यहाँ पे, देखिए पहला क्या होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका डायरेक्ट DB करा लिया जाएगा, यानी कि CBT 1 का ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा और उसके बाद में मेडिकल होगा आपका, ठीक है। तो बस यही 3 प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। और यहाँ पे CBT का जो एग्ज़ाम होगा पहले 90 मिनट का टाइम लेगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाला है। और ये जो बात हो रहा है ये लेवल 5 के पोस्ट वाली बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है इसके लिए 100 क्वेश्चन टोटल आएगा और 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, और उसके बाद में यहाँ जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 क्वेश्चन,
उसके बाद में बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये आप देख लीजिए यहाँ पे 20 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक्स 20 नंबर, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो यानी 35 क्वेश्चन ये है और सब 1 नंबर के हैं, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा। और ये ग्रेड 1 के जो है पोस्ट है उनका सिलेबस है। अगर हम नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पे ग्रेड जो 3 है इसका सिलेबस दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के उसमें है, ठीक है, ग्रेड 3 का जो है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, और साइंस का जो है सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला 40 क्वेश्चन। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के होने वाले हैं। और यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग रहेगा, ओके। और नीचे हम लोग आते हैं हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये सब दिया हुआ है। आपका फ़ोटो का साइज़ वगैरह कैसे क्या है, डॉक्यूमेंट का साइज़ वगैरह यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पे अगर हम नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ऑफिशियल जो साइट हैं जोन के, यहाँ पे दिए गए हैं। जिस जोन का आपको चेक करना है वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ सभी जोन का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। और नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी क्या क्या आप बदलाव कर सकते हैं, 250 रुपये आपका लगेगा, ऐसा कुछ इसमें लिखा है। तो और हम लोग नीचे चलेंगे, 16 पेज तक पढ़ चुके हैं इसके नीचे। और वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लगने वाला है वो कुछ इसमें बताया गया है, वार्निंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं इसमें। और हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे देख लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो क्वालिफिकेशन में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो भी आप देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे बैचलर डिग्री या तो साइंस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह, यहाँ पे बीएससी जो भी किए हैं, बीएससी किए हैं, 3 ईयर का डिप्लोमा जिसके पास है, बीटेक वगैरह किए हैं, तो वो कुछ इसमें पोस्ट के लिए दिया गया है। तो आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कौन किसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग आई होप पढ़ लिए होंगे। और नीचे हम लोग चलते हैं कि क्या दिया गया है, क्योंकि अब इसमें जो भी दिया गया है सभी चीज़ हम लोग देख लें। अब यहाँ पे जैसे देखिए जोन वाइज दिया है कि अहमदाबाद जोन में कितना पोस्ट है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे वैकेंसी वगैरह दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। वहीं अजमेर का देख लीजिए। फिर और नीचे हम लोग आते हैं भोपाल, बेंगलुरु, और नीचे आते हैं भुवनेश्वर, बिलासपुर, उसके बाद में और नीचे आते हैं चंडीगढ़, चेन्नई। तो सभी जोन दिए गए हैं, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, और नीचे आएंगे मुजफ्फरपुर, और यहाँ पे पटना, प्रयागराज। यहाँ पे वैकेंसी भी टोटल दिया है कि कितना वैकेंसी है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। टोटल आप जैसे यहाँ पे रांची पे है 350 वैकेंसी है, सिकंदराबाद में है तो यहाँ पे 26 है, और टोटल इसमें 744 है यानी मिला के, ठीक है। सिलीगुड़ी का दिया है, तिरुवनंतपुरम का दिया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे कितने पोस्ट हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह SC ST का कैसा क्या होना चाहिए वो यहाँ पे सब कुछ दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा जो जिससे हैं इस कैटेगरी से, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ आपका जो भी है इंपॉर्टेंट डाटा कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो ये फुल एप्लीकेशन था। तो आपको बता दें अब CBT 1 ही होगा, सिर्फ CBT 1 का ही एग्ज़ाम होगा। टोटल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि आपका CBT 1 ही होगा, 100 नंबर का होने वाला है। उसका क्या सिलेबस है अच्छे से इसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, ताकि वीडियो ये बहुत लंबा हो गया है, लंबा ना हो। और कैसे क्या आपका DB होगा, मेडिकल होगा, उसके बारे में जानकारी लाएंगे। एज लिमिट आपको पता ही चल गया है, वैकेंसी कितना बढ़ गया है ये पता चल गया है, और टेक्नीशियन में एक तरह से कहें तो उसका नया जन्म हो गया है, सब कुछ बदला गया है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन था आप तक पहुँचाए हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसके लिए आपका कुछ चार्जेस नहीं लगते हैं, कृपया सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साथ में ऑन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।